Hello everyone, a very good morning to all. So today we are going to discuss a very important topic और delirium. अब देखेंगे ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे रूब्रिक्स ऐसे हैं जो हम हमें डे टू डे लाइफ में पेशेंट ऐसे हाव भाव दिखाते हैं। तो हम थोड़ा इसके बारे में समझेंगे और आप इसको क्लिनिक में कैसे कैच कर सकते हैं। जो मैंने अब तक जो रूब्रिक्स को देखा है पेशेंट के अंदर और जो मैंने स्टडी किया है मैं उसके बारे में आज आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो डिलीरियम का मतलब होता है कि आउट ऑफ द ट्रैक, मतलब डिरेल हो जाना। डिरेल हो जाना मतलब उसकी नॉर्मल कंडीशन से हट के कुछ अलग ही हो जाना, जो आपको देख के लगेगा कि ये नॉर्मल नहीं है। सॉरी, ये नॉर्मल नहीं है, ये तो उसका अनयूजुअल बिहेवियर है। मतलब इसका यूजुअल बिहेवियर नहीं है, जो उसका रेगुलर है ये उससे कुछ हटके कर रहा है। आपने ऐसा कभी देखा नहीं उसको इस तरीके से, मतलब वो डिरेल हो जाता है। जैसे हम ट्रेन की जो एक ट्रैक होता है ना, वो ट्रैक पे कैसे ट्रेन चलती रहती है। अगर वो ट्रेन की पटरी से हट के क्या हो गई, निकल गई, पटरी से हट गई, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिरेल बोलते हैं। मतलब वो आउट ऑफ द ट्रैक चली गई। ठीक है, आउट ऑफ द ट्रैक कहीं भी चली जाएगी ना, तो वो उसका यूजुअल पैटर्न नहीं है ट्रैक का। तो यूजुअल पैटर्न कैसा होता है कि तो वो ट्रैक के ऊपर से ही जाना होता है और वो ट्रैक को ही फॉलो करते करते ट्रेन जाती है। अगर वो आउट ऑफ द ट्रैक गई तो हम उसको बोलते हैं डिरेल हो जाना। वैसे ही पेशेंट की हमारी ज़िंदगी में भी ये शब्द का उपयोग हम तब करते हैं जब हम नॉर्मल बिहेवियर से हटके कुछ अलग करने लगते हैं डिजीज़ कंडीशन में या कुछ ऐसे कंडीशन में जो कि नॉर्मल नहीं है। पेशेंट कुछ डिजीज़ कंडीशन में कुछ अनयूजुअल करता है तो लोगों को दिखने लगता है कि यार ये क्या कर रहा है, ये कुछ अलग कर रहा है, ये उसका यूजुअल बिहेवियर नहीं, ये तो उसे कभी नहीं करता था। तो दिस इज़ कॉल्ड डिलीरियम। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि एक मदर ने मुझे कॉल किया कि उसके बच्चे को 103 104 फीवर है और वो बच्चा जो है कि जब भी मतलब उसको 104 फीवर में भी वो क्या कर रहा है कि वो हंस रहा है और मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो वो हंसने लग रहा है। तो मैं थोड़ा डर गई डॉक्टर साहब कि ये क्या कर रहा है। तो मैंने बोला कि और क्या कर रहा है। बोले कुछ नहीं, हम उसको कुछ भी बोलते सो जा या फिर उसको बोलते कि नहीं तू रेस्ट कर, ये मत खेल, तो वो हंसने लग रहा है। तो ये क्या है, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल ना। फेक फीवर कंडीशन में बच्चे को जो कुछ भी बोल रहे हैं 103 फीवर में वो हंस रहा है, तो ये क्या है, दिस इज़ डिलीरियम लाफिंग। तो हम इसको लाफिंग लेंगे, क्यों, क्योंकि ये डिलीरियम में स्टेट में है, क्योंकि ये आउट ऑफ द ट्रैक है ना। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं बच्चे का। उसको 103 फीवर में क्या होना चाहिए कि रेस्ट करना चाहिए, पेशेंट डल हो जाना चाहिए, बट ये तो हंस रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड डिलीरियम लाफिंग, डिलीरियम फीवर ड्यूरिंग। हमारे पास रूब्रिक है ये सब, डिलीरियम फीवर ड्यूरिंग। सो हम ये रूब्रिक यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो आदमी कोई 103 फीवर में हंसता है नहीं। नॉर्मली कोई 103 फीवर 104 फीवर में कोई हंसता नहीं है, मगर ये बच्चे को कुछ भी बोलो तो हंसने लग रहा है। सो दिस इज़ द डिलीरियम लाफिंग। और सेकेंड एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि एक डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल किया कि मुझे 104 बॉडी टेम्परेचर है और मुझे बहुत ठंडी लग रही है। तो मैंने बोला आप क्या कर रहे हो। तो बोले मुझे ना डॉक्टर साहब, जब भी मैं ये फीवर चढ़ता है ना, मेरा पहले से आदत है कि मैं गाना गाता हूँ। मैंने बोला क्यों। तो बोले मुझे बस गाना गाने की इच्छा होती है, मैं गुनगुनाता रहता हूँ, गाना गाते रहता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, और कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बस यही है कि मुझे बहुत ठंडी लग रही है और बहुत 104 फीवर है और मैं बस चादर ओढ़ के सोया हूँ। मुझे कुछ मतलब आप मुझे कुछ रिपोर्ट कराने की ज़रूरत है तो बता दो, तो मैं रिपोर्ट करवा लेता हूँ। और मैंने बोला फिर आप कर क्या रहे हो। बोले बस मैं लेटे लेटे बस गाना गा रहा हूँ। तो मेरे घर वाले बोलते कि आप पागल हो गए हो, आप को बुखार है और आपको गाना गा रहे हो, तो ये क्या है। सो डिलीरियम सिंगिंग, हमारे पास रूब्रिक है डिलीरियम सिंगिंग और लाइट डिज़ायर। मैंने इन्हें स्ट्रामोनियम दिया और स्ट्रामोनियम देने के बाद 200 देने के बाद उनका फीवर कम हो गया। तो ये पेशेंट क्या करते हैं, ये क्या कर रहा है कि नॉर्मल सिंगिंग नहीं करता है। जब वो डिरेल की कंडीशन में फीवर में डिरेल हो जाता है तब वो क्या करता है, सिंगिंग करता है। तो ये हम रूब्रिक लेंगे डिलीरियम सिंगिंग, दिस इज अनयूजुअल बिहेवियर पेशेंट जो आपके सामने करते हैं। ठीक है, तो ये इस डॉक्टर साहब को स्ट्रामोनियम दिया डिलीरियम सिंगिंग लगा के और लाइट डिज़ायर लगा के। और एक केस बताता हूँ मैं आपको, मैं हर डिलीरियम रूब्रिक के केस बताता हूँ जो मैंने अब तक अप्लाई किए हैं। एक लेडी जो 38 या 40 ईयर्स की अप्रॉक्सीमेटली थी, 38 या 40 ईयर्स की। मुझे याद आ रहा है कि वो उस लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी और वो हस्बैंड की डेथ होने के बाद शी गेट मतलब वो इतने सदमे में चली गई, वो बस
वो मेरे पास आई और मैंने उसको पूछा कि क्या क्या तकलीफ़ हो गई, मतलब तो वो कुछ खा नहीं रही थी, कुछ पी नहीं रही थी, मतलब दिन भर बस खाली बैठी रहती थी और सोचती रहती थी और रोती रहती थी। तो मेरे क्लिनिक में आई, मैंने उसको पूछा कि क्या हो गया, क्या दिक्कत हो रही है आपको, मतलब कुछ तकलीफ़ हो रही है। तो पेशेंट वॉज एक टक मेरे जो जो पीछे वो फ़ोटो दिख रहा है ना साईं बाबा की, उसको बस वो कॉन्स्टेंटली उसको देख रही थी। और देखते 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 वो उसकी आंखों में आंसू आने लगे। तो मैंने बोला कोई किसी बात का तकलीफ़ हो रहा है लाइफ में, कोई बात का दर्द है आपको? तो बस आंसू गिरे जा रहा है और वो एक टक वो फ़ोटो को देखे जा रही है। तो मैंने उससे और कुछ नहीं पूछा, पेशेंट ने कुछ भी नहीं बोला सिवाय वो उस चीज़ को कॉन्स्टेंटली देखने से, और वो बस इनवॉलेंटरी जो आंसू गिर रहे थे वो। और क्योंकि उसकी हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसने कुछ भी नहीं बोला मुझसे। तो मैंने सिर्फ ये रूब्रिक लगाया था, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन और डिलीरियम लुक फिक्स एट वन पॉइंट। मतलब क्या ये डिरेल कंडीशन है ना, ये नॉर्मल नहीं है। वो एक टक एक फोटो को देखे जा रही है और कॉन्स्टेंटली उसकी नज़र बस वो मेरे पीछे वाले जो ये है साईं बाबा का फोटो है, उसको वो कांस्टेंट देख के और उसके आंसू गिरे जा रहे हैं। तो हम ये रूब्रिक क्या लगाएंगे, जब पेशेंट एक टक कोई बात करते करते उसका आइज कहीं एक जगह फिक्स हो जाए और वो वहाँ से हिले नहीं, तो वो हम बोलेंगे डिलीरियम लुक फिक्स एट वन पॉइंट। ठीक है, एक ही जगह पे फिक्स हो जाना। और वीपिंग इनवॉलेंटरली, मैंने उसे इग्निशिया दिया और इग्निशिया देने के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। ये इग्निशिया से ये लेडी का जो उसको जो शॉक बैठा था हस्बैंड के डेथ का, जो इफेक्ट हुआ था, वो काफ़ी हद तक वो बाद में धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो गई। वो खाना खाने लगी और वो धीरे धीरे करके वो अपने फैमिली में इन्वॉल्व हो गई। तो इग्निशिया देने के बाद वो ठीक हो गई। तो हमारा मेन रूब्रिक क्या है यहाँ, डिलीरियम लुक फिक्स एट वन पॉइंट। एक बात ध्यान रखिए कि डिलीरियम जो होता है ना, ये फॉर अ सेकंड के लिए भी होता है, फॉर अ मिनट के लिए, फॉर अ डेज के लिए, फॉर अ आवर्स के लिए। ये डिपेंड करता है केस टू केस, पर्सन टू पर्सन, वो कितने टाइम के लिए वो डिलेल रहता है। अब हम साइकोलॉजिकल केस में देखेंगे, जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं वो कॉन्स्टेंटली रहते हैं, मगर हमें वो उसमें से एक पिकुलियर पॉइंट उठाना है जो पेशेंट करता है। सो एक एक केस और मैं आपको बताता हूँ कि एक लेडी ने बताया कि उसके हस्बैंड को शायद ये था, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था और वो कॉन्स्टेंटली मतलब उनको दर्द रहता था। तो उनको उसके वाइफ ने बताया कि सर ये मतलब इनको दर्द होता है और ये मतलब कुछ कंप्लेन नहीं करते, मतलब किसी को तकलीफ़ नहीं देते, ये एकदम आराम से मतलब अपना दर्द भी कितना भी दर्द रहा मगर रात को किसी को नहीं उठाते, ना अपनी तकलीफ़ किसी को बताते। तो मैंने उनको पूछा कि आप ऐसा क्यों, मतलब किसी से बताते नहीं? बोला सर क्या बताऊँ, मतलब मेरी तकलीफ़ है और मेरी वजह से उनको तकलीफ़ देने से कोई मतलब नहीं है। और मैंने बोला कि और? बोला और कुछ नहीं सर, बस। मैंने बोला गुस्सा वुस्सा कितना आता है? तो बोले गुस्सा तो कभी नहीं आता है डॉक्टर साहब, मैं जल्दी गुस्सा नहीं करता हूँ, मोस्टली मैं हर चीज़ों को समझ के छोड़ देता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर मुझसे नहीं हो रही है या चीज़ मेरी ये बोलने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मैं सोचता चलो उसकी लाइफ है, मेरे बताने से अगर उसको यूज़ आएगा, अगर वो लेना रहेगा तो लेगा, नहीं लेना रहेगा तो नहीं लेगा, तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। मतलब मैं लाइफ को छोड़ देता हूँ, मतलब ईजिली छोड़ देता हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ का ये स्ट्रेस नहीं लेता हूँ। जो मुझसे होता है और जो मुझसे नहीं होता है मैं उसको समझ के छोड़ देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो उनकी वाइफ ने बताया सर इनको मतलब ये हमारे घर में मतलब बहुत केयरिंग है, मतलब सबका बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी तकलीफ़ भी कभी अपनी तकलीफ़ के बारे में नहीं, दूसरों की तकलीफ़ के बारे में बहुत इनको ये रहता है कि किसी को घर में तकलीफ़ हो गया, किसी को दर्द हो गया, किसी को बुखार आ गया, तो ये बहुत मतलब ये हो जाते हैं, उसको रात भर बैठ के उसको देखेंगे, पट्टी करेंगे और ये सब उसको देख केयर बहुत करते हैं। मगर कभी कभी क्या होता है डॉक्टर साहब, इनको कोई बात अगर ऐसा लग जाता है ना कि बहुत कुछ अगर इनकी बात को लग गई तो इतना वायलेंट हो जाते हैं सडनली। हम इनका ये स्वभाव कभी नहीं देखते, मतलब होता नहीं है कभी ओकेजनली, मगर एट ए टाइम कभी इनको ऐसा हुआ है, हमारे ऐसा 2-4 बार हो चुका है कि ये सडनली इतना गुस्सा हो जाते हैं कि इनका हार्ट ट्रिमलिंग करने लगता है। ये बोलते इनका हार्ट ट्रिमलिंग करने लगता है, इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इनके अंदर, इतना अचानक से इतना गुस्से से भड़क जाते हैं, पता नहीं अचानक से कौन सी बात इनको लग जाती है और वो इतना इतना ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, जबकि ये यूजुअली में इतना कभी गुस्सा नहीं करते। तो मैंने उनको डिलीरियम एंग्री लगाया था, क्योंकि डिलीरियम क्या होता है कि एक ऐसी अवस्था होती है कि जहाँ पेशेंट, देखिए अब नॉर्मल कंडीशन में कैसा रहता है, पेशेंट बहुत केयरिंग है, अपनी तकलीफ का डिस्कस नहीं करता है, केयरफुल ऑफ अदर्स है, एलिमेंट फ्रॉम केयर्स एंड लव वन है, ठीक है। तो और कभी कभी क्या होता है डिरेल होके इतना गुस्सा हो जाता है, जबकि उसकी वाइफ ने बताया कि ये उसका यूजुअल बिहेवियर नहीं है।
ऐसा हमने कभी नहीं देखा उनको आज तक, ऐसा गुस्सा हो जाते हैं कभी कभी। तो ये क्या है, मैंने डिलीरियम एंग्री लिया था वहाँ पे, केयरफुल ऑफ अदर्स और एलिमेंट फ्रॉम लव वंस, एलिमेंट फ्रॉम कैट्स एंड बरीज लव वन। मैंने उसे कॉकुलस दिया था और कॉकुलस देने के बाद वो ठीक हो गए, उनका दर्द काफ़ी हद तक वो निकल ही गया। और मेडिसिन अभी तक तो अभी मेडिसिन उनकी बंद हो गई है, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके बाद काफ़ी दर्द उनका वापस से रिपीट दर्द नहीं हुआ। तो ये डिलीरियम एंग्री है। एंग्री मतलब जो कि नॉर्मल में चल रहा चीज़, कभी उनको अब आपके फैमिली वाले सराउंडिंग वाले बताएंगे ये बहुत सीधे हैं, कभी डिस्कस नहीं करते हैं, रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को, बहुत समझाते हैं, बहुत केयरिंग हैं। मगर ये जो एक स्टेट होता है ना डिरेल का, एंग्री, कॉकुलस इंडिका क्या होता है, एंग्री कब होता है, जब वो डिरेलियम में चला जाता है, डिरेल होके वो इतना गुस्सा हो जाता है, तो वो बोलते हैं कि जबकि ये नॉर्मल उनका बिहेवियर नहीं है। सो दिस इज डिलीरियम एंग्री। अभी आप कभी कभी देखोगे पेशेंट बात करते करते आपके क्लिनिक में चुप हो जाता है, मतलब शांत हो जाते हैं, शांत मतलब आपको भी नहीं पता चलेगा कि पेशेंट अचानक शांत कैसे हो गया। हाँ, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि बात करते करते पेशेंट अचानक से शांत हो जाते हैं। तो व्हाट इज़ दिस, डिलीरियम साइलेंट, ये रूब्रिक आप लगा सकते हो। डिलीरियम साइलेंट मतलब बात करते करते एकदम सन्नाटा हो गया, पेशेंट का हाव भाव बस कुछ नहीं, बस वो अचानक से बैठ जाता है, दिस इज डिलीरियम साइलेंट। तो और कुछ पेशेंट देखिए, आप देखोगे कि बड़बड़ाने लगते हैं, फीवर में बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ पेन में बड़बड़ करने लगते हैं, तो ये क्या है, डिलीरियम मटरिंग। वो कुछ क्या करते हैं, बुड़बुड़ाना मतलब बड़बड़ करना, हम बोलते हैं ना नॉर्मली हिंदी भाषा में बड़बड़ करना। कुछ 103 104 फीवर में क्या करता है कि लोकेशियस में ना बड़बड़ करते हैं, मुँह से बातें करने लगते ज़्यादा, या कुछ भी मटरिंग करने लगते, तो हम बोलते हैं डिलीरियम मटरिंग। आप वहाँ ये रूब्रिक लगा सकते हो। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रूब्रिक बताता हूँ जो ये ऐसे पेशेंट आपके क्लिनिक में करते हैं। मेरे पास एक बच्ची आई थी, अप्रॉक्सीमेटली 4 साल 5 साल की एक लड़की थी, उसको ये था क्या बोलते हैं, स्किन का प्रॉब्लम था। तो वो मेरे पास आई और उसके मदर और फादर चेयर पे बैठे और मेरे पीछे वो खड़ी रह गई। तो मैं मदर फादर से बात कर रहा हूँ तब तक ठीक है, और वो मतलब एक ड्रेस पहन के आई थी और कपड़ा मतलब मम्मी का साड़ी के, मतलब मम्मी के साड़ी के पीछे मतलब खड़ी थी वो चुपचाप। तो मैंने बात किया, और जब मैंने जैसे ही बच्चे को पूछा कि अच्छा बताओ बेटा आपका नाम क्या है, तो वो एकदम सडनली क्या कि मम्मी का साड़ी लेके ऐसे शर्माते हुए ऐसे छुप गई। तो मैंने बोला ये क्या हो गया, तो मैंने थोड़ा कंफर्म किया उसको। तो मैंने फिर मदर और फादर से बात करना चालू किया, फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। तो मैंने बोला, फिर मैंने बच्ची को पूछा कि बच्चा आपको अच्छा आपको क्या पसंद है बेटा, आपको क्या करना पसंद है, आप क्या खेलते हो। फिर से उसने मम्मी का साड़ी लिया और ऐसे करके ऐसे ऐसे छुप गई शर्माते हुए। तो मैंने ये क्या लिया, मैंने ये डिलीरियम शाय हाइड हिमसेल्फ, सिंगल स्ट्रमोनियम है, आप देखोगे डिलीरियम शाय हाइड हिमसेल्फ। ये क्या कर रही है, एक तो ये डिरेल हो जा रही है, जब मैं पूछता हूँ तो वो उसका यूजुअल बिहेवियर नहीं, अब तक वो जब मैं मदर फादर से बात करता हूँ तो वो नॉर्मल रहती है, जैसे ही मैंने उससे पूछा तो वो डिरेल हो जाती है, डिरेल की कंडीशन में जाती है, अपने आप को शर्माते हुए हाइड करती है। तो ये पूरा रूब्रिक जो है डिलीरियम शाय हाइड हिमसेल्फ, मैंने ऑलरेडी एक केस पोस्ट किया है शायद, और एक केस और, तो मैंने इसको स्ट्रमोनियम 30 दिया था और इसका स्किन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो ये डिलीरियम शाय हाइड हिमसेल्फ, ये आपको क्लिनिक में ऑब्जर्व करना है। ऐसे पेशेंट आते हैं जो शर्माते हुए छुपने की कोशिश करते हैं, जो शर्मा के छुपेंगे वो डिलीरियम शाय हाइड हिमसेल्फ आपके पूछने के बाद, ठीक है। और इवेडिंग द लुक ऑफ द फिजिशियन, ये इसमें भी स्ट्रमोनियम है। सो इसको स्ट्रमोनियम से ये लड़की ठीक हो गई। और हम एक और एग्जाम्पल से मैं आपको डिस्कस करूँगा कि एक पेशेंट का, मैंने आपको शायद ये बताया है कि नहीं, मैंने इसका केस पोस्ट किया है। एक डॉक्टर साहब ने एक लेडी को मैंने बताया था कि शायद देखिए कि उसको बॉयल्स का तकलीफ़ था और बहुत सारा दवा लिया, बहुत दवा लिया, तो मगर वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने बोला था कि 6 महीने में ठीक हो जाएगा। बाद में क्या होता है कि 6 महीना दवा हो गया, फिर भी तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, बढ़ गई। तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब अब बता नहीं सकते कि कितना दिन लगेगा, तो और ठीक होगा कि नहीं, ये भी मतलब अभी देखेंगे इसके बारे में क्या करेंगे। मतलब डॉक्टर वॉज नॉट श्योर, पहले उसने 6 महीना बोला था, और इसने क्या हुआ कि इसको इतना गुस्सा आया, इसने मतलब वो देख के क्या किया कि वो बाहर आई और उसने वो फाइल वाइल सब फेंक दिया। हाँ, ऐसे पेशेंट आते ना, ऐसा पेशेंट बोलते नहीं अब कोई अब ठीक, मतलब पहले बोलते 6 महीना लगेगा, तो पेशेंट बराबर 6 महीना दवा करता है, मगर जब कोई रिजल्ट नहीं मिलता और डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है कि अब बता नहीं सकते कितना दिन लग सकता है। तो ये क्या है, डिलीरियम कोल्ड कैचिंग आफ्टर। यहाँ क्या था, उसका जो बातें था, मतलब जो क्योर की जो एश्योरेंस था, वो क्या हो गया, वो डाउन हो गया ना। पहले होपफुल में था,
कि डॉक्टर ने बोला श्योर ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मगर अब क्या बोल रहा है कि कोई बता नहीं सकता कितना दिन लग सकता है, ठीक होगा कि नहीं होगा। इस बात पे पेशेंट टोटली डिरेल हो गई। उसको इतना गुस्सा आया, वो जाके पेशेंट डॉक्टर की फाइल वाइल, ऐसे आता डॉक्टर साहब, मैंने उसकी फाइल वाइल सब फेंक दी, मैंने जला दी, मुझे जाना ही नहीं उस डॉक्टर के पास। उस डॉक्टर ने मुझे पहले बोला 6 महीने बाद, और अब बोलता है कोई भरोसा नहीं, कितना दिन लगेगा। हाँ, तो 6 महीना बोला मैंने, ईमानदारी से 6 महीना दवा लिया, मगर अब बोलता है कोई गारंटी नहीं है कि ठीक होगा कि नहीं होगा। तो मैंने उसकी पूरी फाइल वाइल फाड़ दी, उसका पेपर फाड़ दिया, मुझे उस डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, मैंने सब फेंक दिया गटर में, खाड़ी में फेंक दिया, गटर में फेंक दिया, ज़मीन पे फेंक दिया। दिस इज कोल्ड कैचिंग आफ्टर डिलीरियम, कोल्ड कैचिंग आफ्टर, मतलब वो बातें क्या थी उसके लिए, अब तक जो होपफुल में था वो क्या था, इस बार कोल्ड हो गया ना, वो एकदम लो में चला गया। कोल्ड मतलब वो पेशेंट को अच्छा नहीं लगा, पेशेंट को वॉज नॉट फील बेटर फॉर दैट, तो वो कोल्ड हो गया ना, एकदम लो टेम्परेचर कर दिया उसने। अब तक क्या है, हीट में था कि नहीं ठीक हो जाएगा, 6 महीना की गारंटी है, मगर अब क्या बोल रहा है, अब वो कोल्ड में हो गया, उसका जो हीट है धीरे धीरे करके 6 महीने बाद कम हो गया। इसलिए ओपीएम पेशेंट को कभी भी आप टाइम नहीं दीजिए, क्योंकि वो एक लिमिट तक आपको बर्दाश्त करेगा, उसके बाद वो एक्स्ट्रा वेंजाइंस में क्या करता है, नॉइज इन्फ्लेमेशन टू नॉइज करता है, ठीक है। डॉक्टर को चिल्ला भी सकता है वो, ठीक है, आर्ग्यू भी कर सकता है डॉक्टर्स के साथ, ठीक है, और डॉक्टर का हाथ भी पकड़ सकता है गुस्से में। ये क्या एंगर सीज द हैंड दोज अराउंड हिम, गुस्से में पकड़ लेगा या फिर टेबल पकड़ लेगा, कुछ भी। तो ये ओपीएम होते हैं। ओपीएम को कभी आप टाइम मत दीजिए, जब भी आपको लगे कि ओपीएम है तो थोड़ा सोच समझ के आप उसको टाइम दीजिए, नहीं तो क्या होता है 6 महीने हुए और आपने ओपीएम अगर नहीं दिया होगा, पेशेंट ओपीएम है, तो जैसे ही टाइम खत्म हुआ वो आपको रिमाइंड करा जाए, डॉक्टर साहब 4 महीने हो गए, कुछ भी फ़र्क नहीं है, आपने तो 6 महीने बोला था। फिर और 1 महीना जाएगा, अरे डॉक्टर साहब 5 महीने हो गए, आपने तो बोला था 6 महीने में ठीक हो जाए, आप तो 1 ही महीना बचा है, तो कैसे ठीक होगा। तो डॉक्टर ने नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, डॉक्टर साहब आप ठीक हो जाएगा, तो सॉरी मैं थोड़ा फास्ट हूँ, ठीक हो जाएगा। तो 5वें महीना 5.5 महीना हो गया, तो पेशेंट को लगता है कि अब यहाँ उसका जो नॉइज़ इन्फ्लेमेशन है, क्या डॉक्टर साहब आपने तो 6 महीना बोला था, 6 महीना हो गया है, अब तो मुझे ठीक नहीं हुआ है, और कितना दिन लगेगा, आपने तो बोला था 6 महीने में सब ठीक हो जाएगा, अब मैं आपको पैसे भी नहीं दूंगा, मैंने 6 महीना आपकी दवा बराबर लिया मेरे पास, अब मैं आपको पैसे भी नहीं, आप मुझे ठीक करो, मैं आपको पैसे भी नहीं दूंगा। ऐसे ही पेशेंट बोलते हैं मैं आपको पैसे अब नहीं दूंगा, क्योंकि आपने 6 महीने में ठीक करने को बोला था और 6 महीना हो गया, अब तक ठीक नहीं हुआ है। तो ये नॉइज़ मतलब उनकी आवाज़ें बढ़ जाती है, तो ये नॉइज़ इन्फ्लेमेशन टू मेक नॉइज़, और डिलीरियम कोल्ड कैचिंग आफ्टर, ऐसे शब्द जो उसके लिए कोल्ड हो, और वो कोल्ड पाते ही वो डिरेल कंडीशन में, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन नहीं है उसकी, डिलीरियम में चली जाके वो फाइल वाइल फाड़ के फेंक देती है। दिस इज डिलीरियम कोल्ड कैचिंग आफ्टर। तो जो भी मैंने इतने सारे एग्जांपल आपको डिलीरियम के दिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, बट वो नेक्स्ट टाइम में कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए जो भी मैंने एग्जांपल दिए हैं वो बहुत रूटीन और बहुत कॉमन एग्जांपल है जो आप अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।